सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और फिलहाल बीटीसी चल रहा है $19,600, जो कि हम कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे बीटीसी देखने को मिला है। लेकिन मैं कुछ न्यूज़ इवेंट, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूं, जिसकी वजह से मैं 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक अपना पोर्टफोलियो, जो कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ली थी, उसको मैं एग्जिट करने वाला हूं। पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म वाला मतलब वो पोर्टफोलियो जो कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। मैं यहाँ पे एसआईपी वाले प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो मैंने शॉर्ट टर्म एंट्रीज ली थी, मैंने लॉन्ग पोजीशंस ली थी, मैंने कुछ एंट्रीज ली थी स्कैल्पिंग करने के लिए, वो सब मैं एग्जिट कर दूंगा 30 और 31 अक्टूबर के आसपास। उसका रीजन है क्लियर कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, जो कि मार्केट को काफी वॉलेटाइल मूव दिखा सकती है। और अभी इन्फ्लेशन जो है वो सीपीआई का जो अभी डाटा आया था वो आया 8.2% का, जो कि एक्सपेक्टेड था 8.1% का, जो कि एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा फिलहाल हमारे को देखने को मिला है। वैसे ही अभी आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके। बिकॉज ये मीटिंग्स, न्यूज़ एंड इवेंट अगर पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से अगर एग्जैक्ट सेट बैठ गई, तो एग्जैक्ट सेम डेट्स को जहां पे 2018 के अंदर क्रैश देखने को मिला था, वो सब कुछ हो सकता है इस सीजन में भी। तो हिस्ट्री रिपीट करेगी कि नहीं करेगी वो वक्त बताएगा। लेकिन मेरी जो स्ट्रैटेजी है बहुत सिंपल है कि मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव प्रॉफिट दिखाया है, मैं उस प्रॉफिट को बुक करूंगा। और अगर मार्केट के अंदर वो क्रैश हो गया तो परफेक्ट, नहीं हुआ तो मैं एंट्रीज दोबारा से लेनी स्टार्ट कर दूंगा। तो आई विल मिस व्हाट, ओनली 10% ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मेरी जेब से चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट क्रैश हुई तो मैं 40 से 50% बचा लूंगा और बेस्ट एंट्रीज उन प्रोजेक्ट के ऊपर लूंगा। इस चीज़ को, दिमाग को अच्छे से समझो इस चीज़ को, कि अगर क्रैश हुआ और हिस्ट्री रिपीट हुई तो 40% क्रैश हो सकता है। तो 40% क्रैश, 40% पैसा बचाने के लिए मैं रिस्क कर रहा हूँ 10% ऑफ प्रॉफिट, जो कि मेरे को हो सकता है अगर मार्केट लगातार पॉजिटिव मूव में जाती है। तो मैं यहाँ पे 31 अक्टूबर के आसपास, बिकॉज न्यूज़ इवेंट 1 और 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाने हैं, तो मैं 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के आसपास अपने पोर्टफोलियो को, जो कि मैंने शॉर्ट टर्म एंट्री ली थी, उसको मैं एग्जिट करने वाला हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, जानते हैं इन न्यूज़ इवेंट्स को, बिकॉज हमने अभी तक प्रॉपर टाइम के ऊपर हर बार एग्जिट किया है। अगर आपको याद हो, जो कि मेरे को लगता है नियरली सभी को होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्रैश था नवंबर 30 को जो हमने एग्जिट किया था। 3 दिसंबर को 2021 में सबसे बड़ा क्रैश हुआ था, वी एग्जिटेड ऑन टाइम। मई के अंदर मार्केट सबसे बड़ी क्रैश हुई थी, वी एग्जिटेड ऑन टाइम। मैं यहाँ पे सर ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को परफेक्ट और अच्छी एंट्री दिलवाने का और अच्छे एग्जिट्स दिलवाने का। फिलहाल सिर्फ इतना ही एम है, बिकॉज मार्केट अभी बोरिंग चल रही है। लेकिन येस, मार्केट अक्टूबर का मंथ का एंड आ रहा है, 19,600 जा रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट शायद पॉजिटिव मूव दिखाने के लिए $22,500 तक भी चली जाए। लेकिन मैं वहाँ पे लालच में, ग्रीडीनेस में नहीं आऊँगा, नहीं फंसूंगा। दैट इज़ माई एम। और अगर वहाँ से मार्केट क्रैश नहीं होती तो मैं सिर्फ 10% ऊपर एंट्री ले लूँगा। तो आई एम लूजिंग ओनली 10% ऑफ द प्रॉफिट। इस बात को समझो ध्यान से। लेकिन मैं बचा के आ जाऊँगा 40 से 50% ऑफ माई लॉसेज, जो कि होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रही है। जानते हैं न्यूज़ एंड इवेंट्स को, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए जानने। हाईली वॉलेटाइल मूव्स है, आने एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो उसको आप नज़रअंदाज मत करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करने में मत शर्माया करो, दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करा करो, ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिले। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कौन से इवेंट्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंस मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर और हिस्ट्री को भी रिपीट कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने एक ट्विटर पे पोस्ट डाली है जिसके ऊपर मैंने क्लियरली बताया है कब है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। 2 नवंबर को FED की मीटिंग है, जहां पे नेक्स्ट रेट हाइक होने के चांसेस है। और नेक्स्ट रेट हाइक 75 BPS नियरली 100% कन्फर्म्ड है कि 75 BPS से रेट हाइक होगा। और 75 BPS भी रेट हाइक होता है, मार्केट के गिरने के चांस हो जाएंगे। 50 BPS होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ सकती है, लेकिन जिसके चांसेस ना के बराबर है। और अगर 100 BPS हो गया तो आप समझ लेना वो 17,500 का जो सपोर्ट है वो तक टूट जाएगा। अगर 100 BPS यहाँ पे रेट इंक्रीज होता है, वो है इवेंट 2 नवंबर को। 1 और 2 को नो मीटिंग है, 2 को उसका रिजल्ट आ जाएगा। 4 नवंबर को जॉब्स की रिपोर्ट आनी है। 8 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शंस है। 10 को अगली मीटिंग होने वाली है, नेक्स्ट CPI डाटा आने वाला है, जो कि अगर हम इवेंट्स के अंदर देखें तो वो नवंबर 14 को दिखाई देती है। तो नवंबर 14 या नवंबर 10, अभी उसके अंदर कन्फ्यूजन है। तो आप इस जैसी डेट के हम पास पहुँचेंगे तो हमारे पता चल जाएगा CPI डाटा कब आने वाला है। 10 नवंबर या 14 नवंबर के आसपास CPI डाटा आने वाला है। ये है मंथ नवंबर की बातें। इसके बाद आने वाला है दिसंबर के अंदर 13 को दोबारा से आने वाला है नेक्स्ट CPI डाटा। और FED की 14 दिसंबर को होगी लास्ट मीटिंग। अब इस साल अगर हम बात करें, अगर हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स पे जाए
तो क्लियरली कहा जा रहा है कि 4.4% से लेके 4.6% रेट हाइक होने के पूरे चांसेस है, और हो सकता है और पूरे चांसेस है यूएस फेडरल रिजर्व अनाउंसेस द 75 बीपीएस रेट हाइक इन द एफओएमसी मीटिंग हेल्ड ऑन सितंबर 21, जो कि थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम उन्होंने इंक्रीज किया था, और इस बार फोर्थ टाइम कॉन्जिक्यूटिव चांसेस है कि 75 बीपीएस से रेट हाइक हो जाएगा। एफईडी ऑफिशियल्स आर प्रेडिक्टिंग एन एडिशनल 1.25% रेट हाइक्स टाइटनिंग बिफोर द ईयर्स एंड, यानी कि इस साल के एंड तक 1.25% और रेट हाइक हो सकता है, यानी कि 0.75% ऑन नवंबर 14 एंड 0.50% ऑन दिसंबर 22। ये हमारे को डेट के अंदर रेट हाइक जो है दिखाई दे सकते हैं दिसंबर 13 एंड 14 के अंदर। तो 1.25 अगर इंक्रीज होता है, 75 बीपीएस इस बार इंक्रीज हो सकता है, 50 बीपीएस अगले बार इंक्रीज हो सकता है, जो कि उसको ले जाता है 1.25% और रेट हाइक इस साल का, जो कि हो जाएगा 4.4 से 4.6% रेट हाइक इन सिंगल 1 ईयर, जो कि आज तक मेरे हिसाब से काफ़ी सालों हो गए, 40 साल हो गए, कभी भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट है, जहाँ पे 1 और नवंबर के आसपास अभी मार्केट अच्छी चल रही है। रीज़न बीइंग पूरे अक्टूबर मंथ के अंदर कोई भी हमारे को यहाँ पे रेट हाइक की भी बात नहीं हो रही, और अक्टूबर मंथ यूजुअली अच्छा भी जाता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो यहाँ रेट हाइक भी नहीं हुआ इस मंथ। अगर हम बात करें, सिर्फ इन्फ्लेशन डाटा है, जिसके अंदर हमने क्लियरली देखा चार्ट सीधा 19,000 से 18,100 तक गया, और 18,100 से अभी फिलहाल चल रहा है BTC $90,600, जो कि 800 तक भी चला गया, यानी कि हमारे को वॉलेटिलिटी दिखाई दी पूरा $1,000 नीचे और $2,000 ऊपर की भी। यहीं पे अब जो अक्टूबर का मंथ जब खत्म होगा, तो नवंबर के अंदर ये दोबारा CPI डाटा भी आने वाला है, और हमारे को रेट हाइक भी आने वाला है। सेम दिसंबर में भी वो चीज़ होने वाली है। पेट्रोल के जो दाम है, रेट्स है, ऑयल के जो दाम है, रेट्स है, वो सब बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ जो है मार्केट के अंदर उसके अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रेट हाइक होना कंपलसरी है, होगा ही होगा, और जितना ज़्यादा रेट हाइक होगा उतने चांसेस होंगे मार्केट के गिरने के। तो 75 बीपीएस कंफर्म है, इन डेट को नोट कर लेना। तो तभी मैं कह रहा हूँ, मैं 1 और 2 नवंबर के आसपास अगर मार्केट, क्योंकि अक्टूबर के अंदर अभी कोई न्यूज़ इवेंट नहीं है, तो मार्केट अच्छी जा सकती है। मार्केट के अंदर अभी भी कोई खास वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रही, और आपको मैंने जब BTC यहाँ से बढ़ के 25,000 के आसपास चला गया था, तब भी मैंने आपको बोला था बहुत सारे ट्रैप आ सकते हैं। उस ट्रैप के अंदर लोगों को लगेगा यार मार्केट ऊपर चली गई है और अब मार्केट नीचे नहीं आएगी। आप देख सकते हो $25,200 के बाद यहाँ पे लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद अगेन एंड अगेन CPI डाटा, इन्फ्लेशन डाटा, सब ने मार्केट को नीचे लाके 18,100 तक 2, 3, 4 बार लाके रख दिया है। सिमिलरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है अगले 10 दिनों के अंदर थोड़ी पॉजिटिव साइड पर और ज़्यादा आए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो पाए इस मूव के अंदर, जहाँ पे लोगों के अंदर ग्रीडीनेस दोबारा आ जाएगी, और शायद हो सकता है BTC तो हमारे को $22,500 तक भी देखने को मिल जाए। लेकिन 1 और 2 नवंबर से पहले मैं अपने पोर्टफोलियो को, जो मैंने शायद लॉन्ग पोजीशंस ली होगी या मैंने शॉर्ट टर्म कुछ कॉइन्स लिए होंगे, उनको मैं एग्जिट कर दूंगा और वेट करूंगा। क्योंकि पुरानी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर आपने याद होगा, मैंने आपको बड़ी बार दिखाया 2018 के अंदर एग्जैक्टली सब कुछ सेम चला था, और नवंबर के अंदर वो जो 6,500 6,800 का लेवल था, वो फाइनली टूट गया था। तो अगर वो इस बार दोबारा रिपीट हो जाता है, हम चलते हैं एक बार ट्रेडिंग व्यू पे। मैं आपको ये बार बार दिखा चुका हूँ, बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ। शायद अब काफ़ी लोग इस बात पे स्ट्रेस करने भी लग गए हैं, क्योंकि ये जो चार्ट है पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैच करता है इस बार के चार्ट से। आप देख सकते हो अक्टूबर के अंदर पूरा का पूरा, जब यहाँ पे $6,000 जब BTC गया था, इतनी बार अटैम्प्ट लगे थे, कितनी बार 7 या 8 टाइम अटैम्प्ट हुए थे 6,000 के। उसके बाद फाइनली जाके नवंबर की 14th के आसपास मार्केट गिरी थी। नवंबर 14th के आसपास ही हमारे को नया CPI डाटा दिखाई देगा। 1 नवंबर 2 नवंबर को हमारे को यहाँ पे नया रेट हाइक दिखाई देगा। उसके बाद दिसंबर 13, 14 को रेट हाइक दिखाई देगा, और दिसंबर के अंदर ही 12th को हमारे को CPI डाटा भी दिखाई देगा। तो इन डेट्स के आसपास मार्केट हाईली वॉलेटाइल हो सकती है। अगर सेम चार्ट फॉलो होते हैं तो मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, जो कि $6,000 का है, जो पिछली बार था, वैसे ही इस बार चल रहा है 17,500 का, वो ब्रेक हो सकता है। सिमिलर चार्ट फिलहाल हमारे को दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ ही नहीं है बहुत लंबे टाइम से, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न में चल रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट वो 12,000 से 16,000 के टारगेट को अचीव करना भी। अगर वो होता है तो मैं यहाँ पे जो एग्जिट कर चुका हूँ अपने पोर्टफोलियो को, उन लेवल्स पे एंट्री करूँगा, और हमारी थर्ड फाइनल एंट्री को भी मैं वहाँ पे लेने की पूरी ट्राई करूँगा, इनफैक्ट 100% लूँगा। तो इन इवेंट्स को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। इस ट्वीट को बेशक आप अपने प्रोफाइल पर रीट्वीट कर दो, सो दैट यू रिमेंबर द डेट्स ऑन योर प्रोफाइल इटसेल्फ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना,
वीडियो को कमेंट करना अपना मत भूलना, आपका क्या ओपिनियन है इन सारे इवेंट्स को लेके। बिकॉज फिलहाल फाइट की अगर हम बात करें, रशिया और यूक्रेन की फाइट भी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण ऑयल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर वो बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन अगर और ज़्यादा बढ़ रहा है, रेट हाइक और ज़्यादा हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को इग्नोर करना फिलहाल नहीं चाहिए। ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर इश्यूज चल रहे हैं जो कि आज तक कभी नहीं हुए, और अगर चार्ट सेम फॉलो करता है तो यहाँ पे हमारे को ये सपोर्ट ब्रेक होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। रेस्ट डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस। मैं एग्जिट करूंगा लेकिन 10% का ही रिस्क लूंगा। जो मैंने शॉर्ट टर्म एंट्री को एग्जिट किया होगा अच्छे प्रॉफिट के ऊपर इस महीने के एंड तक, मैं उसको पूरा एग्जिट करके, अगर वहाँ से मार्केट नवंबर में नहीं गिरी, फॉर एग्जांपल 20 नवंबर तक या नवंबर 30 तक नहीं गिरी, मैं वो 10-15% का लॉस लेके दोबारा से री एंट्री ले लूँगा हायर एंट्री के ऊपर। लेकिन अगर गिरी तो मैं 50% सेव कर सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। और यहाँ पे मेरे को उम्मीद ये भी है हमारे को शॉर्ट एंट्रीज लेने के भी चांसेस मिल सकते हैं ऑन लोअर लेवरेज जो कि होती है 3x, जो कि मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूँ, उससे ज़्यादा लेवरेज कभी मत लेना। दैट्स इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ओपिनियन इस वीडियो के ऊपर, ये सारे इवेंट्स के ऊपर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।